अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स फोर्स इज़ द फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन द सर्कल। सेंटीमीटर फोर्स का मतलब है किसी चीज़ को एक दायरे में घुमाना। दिस मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स इज़ द फोर्स। मोशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स ऐसी फोर्स है जो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। ये सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन होगी। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज़ इक्वल टू mv²/r। बच्चों ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है। और आप लोगों ने एक फोर्स लीनियर फोर्स आप लोगों ने पढ़ी थी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज़ इक्वल टू ma। आप लोगों ने F इज़ इक्वल टू ma पढ़ा था ना। अब मैं बताती हूँ सेंटीमीटर फोर्स से हम लोग लीनियर फोर्स कैसे निकालते हैं, लीनियर फोर्स से सेंटीमीटर फोर्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने F इज़ इक्वल टू mv²/r। आपको अब इसका यूनिट है। अब यूनिट निकालने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था। आप लोग पूरे फॉर्मूले का यूनिट नहीं याद तो आप लोग छोटे छोटे फॉर्मूले याद से इनका यूनिट निकाल सकते हैं। इस तरह मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और इसका जब स्केल ले लें और नीचे रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस से जिस तरह कहते हैं। ये किलोग्राम ऐसे ही आ गया। आपने मीटर का स्केल लिया तो मीटर स्केल आ गया। सेकंड पर मीटर पर सेकंड, ये सेकंड पर का स्केल लिया तो S-2 आ गया। नीचे जो मीटर था, मीटर का मीटर वैसे ही आ गया। अब किलोग्राम वैसे आ गया। मीटर स्केयर और ये मीटर इस आपस में कट गए, 1 मीटर बच गया। मीटर ऐसे ही आ गया S-2। ठीक है। अब ये किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का ना। और ये मीटर पर स्केयर ये किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। ये आने गई लीनियर फोर्स जो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की थी। ये सेंटीमीटर फोर्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और ये लीनियर फोर्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। हम लोग सेंटीमीटर फोर्स को पढ़े लिए इसलिए हम लोग यही फॉर्मूला सेंटीमीटर फोर्स का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने बच्चों अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा कि देखा भी है कि एक बच्चे हाथ में एक धागा सा बांधकर और एक कोने पे छोटा सा पत्थर बांध कर उसको घुमाते रहते हैं, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। वो उस अपनी उंगली में धागा सा बांध लेते हैं और उसके बाद ये वो रस्सी सी होती है, उसके एंड पे इन्होंने एक स्टोन सा बांधा होता है और उसको आपस में घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। जो चीज़ को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद देती है उसे सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वो मदद से वो घूमता है। वो सेंटीमीटर फोर्स से लगती है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। हम अब पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा पत्थर लें। टाई इट एट अ वन एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग, उसको एक रस्सी के साथ बांध दें एक हिस्से को। टाई इट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड, इसके एक हिस्से को रस्सी से बांध दे। एंड कीप द अदर एंड, उसके दूसरे हिस्से को ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी के दूसरे हिस्से को अपनी इन योर हैंड और दूसरी उंगली के साथ बांध दे। नाउ अब रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग, अब उस रस्सी को जो उंगली में बांधी थी उसको घुमाना शुरू कर दें। द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जो पत्थर है वो दायरे में सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा। एज अ सर्कुलर पाथ द मोशन ऑफ द स्टोन विल बी कॉल्ड, इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ये एग्जाम्पल होगी, इस एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बाकी 2-3 एग्जाम्पल्स और भी हैं तो आप बस छोटा सिंपल से लिख दें। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर खाता है, ज़मीन के गिर्द चक्कर खाता रहता है। वो भी सेंटीमीटर फोर्स की जैसे घूमता है ना। अगर सेंटीमीटर फोर्स नहीं होगी तो वो रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी द सेंट्रीपिटल। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ प्रोवाइड करती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से
अब हम ये डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है। आप सेंटीमीटर फोर्स ऑफ न्यूटन सर्कुलर मोशन से आप लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल टू एम में होता है। एम आपके पास वैसे ही आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे आता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v/r है ना, अपने एक्सेलरेशन की जगह v/r पुट कर देना। ये F = mv/r हो गया। ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आ गया। जब लीनियर फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स निकल आई और यहाँ से सेंटीमीटर फोर्स के यूनिट से लीनियर फोर्स निकाली थी। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हम देख लेते हैं। सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड अपॉन दी फ्लोइंग फैक्टर्स, डिपेंड करता है मैस। जो मैस जिस तरह हम लोगों ने स्टोन लिया था वो एक मैस था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो वेलोसिटी होती है, जो उसकी स्पीड होती है, जिस स्पीड के साथ वो स्टोन घूम रहा था वो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन स्क्वायर वेलोसिटी पे। रेडियस ऑफ द सर्कल, उस रेडियस पे, ये इसका रेडियस था, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस होता है ना, सेंटर के सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के आर्क जहाँ पे पॉइंट आता है वो उसका रेडियस होता है, उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के ऊपर सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड करती है। ये था हमारा सेंटीमीटर फोर्स का लेक्चर। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।